नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई जो पंचायती राज से रिलेटेड जो अनुच्छेद 243 है उसके जो पार्ट ए से लेके ओ तक किस पार्ट में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या उसमें उल्लेख किया गया है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा भाई जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, हुआ 1992 में था, लेकिन लागू कब हुआ था, 1993 में था। और 24 अप्रैल 1993 से ये पूरे देश में लागू कर दिया गया था, कुछ स्टेटों को छोड़ के। ठीक है। और हरियाणा में कब लागू हुआ था, यानी कि 22 अप्रैल 1994 को, यानी कि हरियाणा में लागू कर दिया गया था। और जिस समय हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री को थे चौधरी यानी कि भजन लाल थे। और जिस समय पूरे देश में लागू हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे वे। ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन के साथ ही यानी कि जो अपने संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यानी कि जो 11वीं अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है, जो अपने पंचायती राज से है उससे रिलेटेड है। और जो 12वीं अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है, और जो नगर पालिका है उससे रिलेटेड है। और जो पंचायती राज है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 243 में है। यानी कि 243 में कै से लेके अण तक किसका उल्लेख है, पंचायती राज का उल्लेख है। या फिर कह लो 243 ए से लेके ओ तक किसका उल्लेख है, पंचायती राज का उल्लेख है। तो आज हम इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 243 है उसमें ए से लेके ओ तक किस किस चीज का उल्लेख है या फिर क्या क्या उसमें बताया गया है। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 243 है इसमें किस चीज का उल्लेख है, इसमें जो पंचायती राज है यानी कि पंचायती राज है इसकी क्या है, परिभाषा है इसमें, यानी कि परिभाषा है। देखो कोई भी चीज है, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी पाठ पढ़ते हैं हम, तो सबसे पहले उसमें क्या मिलती है, उसकी परिभाषा मिलती है। तो 243 किससे रिलेटेड है, यानी कि जो 243 पंचायती राज से रिलेटेड है। तो 243 में शुरू में यानी कि स्टार्टिंग में क्या मिलेगी, उसकी परिभाषा मिलेगी भाई। उसके बाद जो 243 ए है इसमें किस चीज का उल्लेख है, इसमें ग्राम सभा का उल्लेख है, ग्राम सभा का उल्लेख है या फिर कह लो पंचायत का उल्लेख है भाई। ठीक है। उसके बाद जो 243 बी है, बी किससे रिलेटेड है, जो अपनी पंचायत है उसके जो कायदे कानून हैं, यानी कि जो उसके कायदे हैं, कानून है, जो नियम है, उस चीज का उल्लेख है। या फिर कह लो जो पंचायत का जो संविधान है, संविधान है उस चीज का उल्लेख है भाई। ठीक है। उसके बाद 243 सी, जो 243 सी है ये किससे रिलेटेड है, जो पंचायत का किस प्रकार गठन होगा, जो पंचायत का गठन किस प्रकार होगा या फिर पंचायत किस प्रकार गठित होगी, इस चीज का उल्लेख किसमें, 243 सी में है भाई। उसके बाद 243 डी, डी किससे रिलेटेड है, जो पंचायत है भाई, पंचायत में जो आरक्षण है उससे रिलेटेड है। या कह लो जैसे कि जो अपना 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो पंचायत राज व्यवस्था के जो त्रिसत्र है, यानी कि ग्राम सभा है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उसके प्रत्येक सत्र पर जो महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत यानी कि 1/3 सीट आरक्षित की गई थी, तो उस चीज का उल्लेख किसमें, 243 डी में है। या फिर कह लो जो पंचायती राज में जो आरक्षण है उसका उल्लेख किसमें, 243 डी में है भाई। आगे है 243 एफ, एफ मीन क्या होता है, फेक, यानी कि जो पंचायत है, पंचायत चुनाव होता है या फिर पंचायत राज व्यवस्था है तो उसमें भिन्न भिन्न उम्मीदवार क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। यानी कि पंचायत चुनाव में भिन्न भिन्न व्यक्ति क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और उसमें भाग लेने के बाद क्या चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद उम्मीदवार जीतते हैं और पंचायत में वो शामिल होते हैं, जैसे पंच बनते हैं और सरपंच बनते हैं। और यदि जीतने के बाद यदि किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करना हो तो किस आधार पर अयोग्य घोषित होगा, किस प्रकार वो अयोग्य ठहराया जाएगा, उस चीज का उल्लेख किस में है, यानी कि 243 एफ में है। तो ये किससे रिलेटेड है, अयोग्य से है।
अयोग्य, यानी कि पंचायती चुनाव में किसी भी व्यक्ति को किस आधार पर हम अयोग्य ठहरा सकते हैं, उस चीज का उल्लेख किसमें है, 243 यानी कि एफ में है भाई। उसके बाद है 243 जी। 243 जी, जी में किस चीज का उल्लेख है, जो पंचायत है, पंचायत है उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है, और क्या क्या उसके क्या है अधिकार हैं, इस चीज का उल्लेख किसमें है, 243 जी में है भाई। किस चीज में है, जी में है। उसके बाद है 243 एच। एच में क्या है, यानी कि जो पंचायत है, पंचायत है जो कर लेती है, यानी कि जो पंचायत है वो किस किस चीज से, यानी कि कहाँ कहाँ से कर ले सकती है, तो उस चीज का उल्लेख किस में है, 243 एच में है। यानी कि इसमें किस किस चीज का उल्लेख है, कर का उल्लेख है। उसके बाद है 243 आई, यानी कि 243 आई में क्या है, इसमें जो पंचायत है उसको कहाँ से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, यानी कि जो पंचायत है उसको पैसा कहाँ से मिलता है, उस चीज का उल्लेख किसमें है, आय से है। यानी कि कह लो जो पंचायत को जो वित्तीय सहायता है, वित्तीय सहायता है वो कहाँ से प्राप्त होती है, उस चीज का उल्लेख किसमें है, आय में है। यानी कि जो पंचायत है उसको पैसा कहाँ से मिलता है, पंचायत को पैसा जो राज्य का वित्त आयोग है उससे प्राप्त होता है। यानी कि जो राज्य का जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग है उससे पैसा मिलता है। या फिर दूसरे शब्दों में कह लो जो पंचायत को पैसा कहाँ से मिलता है, जो राज्य की सिंचित आय है उससे पंचायत को पैसा मिलता है भाई, ठीक है ना। एच आई जे, ठीक है। उसके बाद जे, ठीक है, जे में किस चीज का उल्लेख है, अब जैसे कि जो पंचायत है, पंचायत के पास पैसा आ जाता है तो पैसे का क्या लेखा रखना होता है, लेखा जोखा रखना होता है, और उसका क्या करना होता है, अवलोकन करना होता है, यानी कि उसका परीक्षण करना रहता है, या फिर कह लो ऑडिट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज का उल्लेख किस में है, 243 जे में है। यानी कि इसमें कह लो भाई जो पंचायत का लेखा जोखा, लेखा जोखा, ठीक है, और अवलोकन, और अवलोकन, या कह लो फिर ऑडिट, ठीक है ना। तो इस चीज का उल्लेख किसमें, 243 जी में है भाई, ठीक है। एच आई जे के, अब है 243 के। 243 के किससे रिलेटेड है, जो पंचायत चुनाव से रिलेटेड है भाई। जो पंचायत चुनाव है उसका वर्णन किस चीज में है, यानी कि 243 के में है। यानी कि जो पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है, जो राज्य चुनाव आयोग है, जो राज्य चुनाव आयोग है, ठीक है ना, इसकी जिम्मेवारी क्या होती है, पंचायत चुनाव कराने की। और ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है, जो राज्य चुनाव आयोग है उसकी जिम्मेवारी होती है। उसके बाद है भाई 243 के, 243 एच आई जे के एल। एल में क्या है भाई, जो ऐसे मतलब एल में क्या है, ऐसे जो वाक्य कह लो या ऐसे कार्य या कथित कार्य है, यानी कि जो पंचायत के कथित कार्य का उल्लेख किस में है, यानी कि एल में है भाई, ठीक है। उसके बाद है एम। एम में क्या है भाई, जो संघ है अपनी, ठीक, सॉरी ये क्या है, ये संघ से रिलेटेड है भाई, ठीक है ना। एल किससे रिलेटेड है, जो संघीय क्षेत्र है, ठीक है, संघीय क्षेत्र है उसमें जो पंचायत है उसके बारे में उल्लेख कौन देता है, एल देता है। यानी कि संघीय क्षेत्र क्या होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें पंचायत किस प्रकार कार्य करती है, जो उनमें जो पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं उस चीज का उल्लेख किस में है, एल में है। और एम में क्या है, जो पंचायत के कथापित कार्य है। एम में क्या है, पंचायत के कथापतित कार्य, ठीक है, इसका उल्लेख किस में है, यानी कि एम में है। फिर है एन। एन में क्या है, यानी कि एन में क्या है भाई, ऐसे कानून या ऐसे कार्य जो कि पुराने हैं उस चीज का उल्लेख किस में है, एन। एन मतलब क्या है, न्यू, न्यू को छोड़ के, यानी कि नए के छोड़ के जो पुराने हैं उनका उल्लेख, उनका विवरण किस में है,
एन में है। एन से रखो न्यू, न्यू यानी न्यू मतलब नए को छोड़ के पुराने, यानी कि इसमें जो पंचायत के जो पुराने हैं, पुराने कानून हैं, ठीक है ना, उस चीज का उल्लेख है। और वह 243 ओ जो ये लास्ट वाला, ये किस चीज का उल्लेख करता है, वह जो पंचायत चुनाव होता है, पंचायत चुनाव होता है उसमें जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब क्या है, जो 243 ओ किस चीज के बारे में वर्णन करती है, जो अपना पंचायत का चुनाव होता है उसमें यदि किसी प्रकार का कुछ मामला आता है तो उसमें जो अपनी न्यायपालिका वो किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप या फिर इंटरस्पेक्ट नहीं कर सकती, वो उसमें वो नहीं करती काम, मतलब क्या उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। तो उस चीज का उल्लेख किसमें 243 ओ में है। तो ये धाराएं थी, 16 धाराएं थी जो किससे रिलेटेड थी, पंचायती राज से रिलेटेड थी। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।